प्रहलाद जी कहते हैं कैसे छोड़े, आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है, इसका त्याग कोई कैसे कर सकता है। भगवान कहते हैं दुनिया इसीलिए सुंदर नहीं बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। मैंने तो दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो, तुम्हें सत्संग करने में कोई तकलीफ ना हो। जैसे उदाहरण मान लीजिए आप घर पे पूजा कर रहे हैं, चाहे पति हो कि पत्नी हो, पुरुष हो कि स्त्री हो, तो आप मान लीजिए आप घर पे पूजा करें, उसी वक्त जो बच्चा है वो रो रहा है, दूसरा बच्चा स्कूल जाने के लिए कुछ टिफिन मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यहाँ पति कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, ये कहाँ रखा है, या पत्नी बोल रही है वो कहाँ है, घर में मेहमान आ गए हैं, आप पूजा कर पाएंगे अच्छे से? कर पाओगे अच्छे से पूजा? नहीं। और वही मान लीजिए जब आप पूजा करने बैठे तो घर में बिल्कुल शांति है, एक बच्चा बाहर गया है, दूसरा बच्चा सो रहा है, घर पे और कोई नहीं है, तो आप आराम से पूजा कर पाएंगे? तो भगवान कहते हैं कि मैंने तुमको सब कुछ दिया, तुम्हें अकेला महसूस ना हो, मैंने परिवार दिया, तुम्हें साथी की कमी ना लगे, मैंने हमसफर दिया, तुम्हें उत्सव करने में कमी ना लगे कि मेरा छोटा सा परिवार है, मैंने रिश्तेदार दिए, तुम अपने वंश को आगे बढ़ा सको, मैंने संतान दी, घर के ऊपर छत दी, यानी घर दिया, सर के ऊपर छत दी, खाना दिया, कि तुम्हें सत्संग करने में कोई तकलीफ ना हो। पर तुम इन चीजों को कारण बना लोगे ये कहकर कि इनकी वजह से अब मैं आपका भजन नहीं कर पा रहा, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। तुमने जिस चीजों को मैंने तुम्हारे सुख के लिए दिया था, तुमने उसको अपने दुखों का ही कारण बना लिया। जिन रिश्तेदारों को मैंने, जिस परिवार को मैंने तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हें दिया था, तुम लोगों ने कलह करके आपस में ही झगड़ा करके उसको ही दुख का कारण बना लिया। भगवान कहते हैं इसमें मेरी गलती थोड़ी है। भगवान कहते हैं कि इसमें मेरी गलती थोड़ी है। एक सेठ जी थे, बहुत धर्म के कार्य करते थे, सेवा करते थे। उनको एक बार पता चला कि किसी गांव में पानी की बहुत किल्लत है, महिलाओं को दूर दूर गांव पानी लेने जाना पड़ता है, तो उन्होंने उसी गांव में कुआं बनवा दिया। अब सबके लिए अच्छा हो गया, किसी को तकलीफ नहीं होती, मध्य रात्रि में दूसरे गांव नहीं जाना पड़ता। तो अब एक दिन उसी कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे, उसमें से एक बच्ची खेलते खेलते कुएं में गिर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उस बच्ची के पिताजी कहते हैं कि सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी, ना तो ये कुआं बनवाते और ना बच्चे इसमें गिरकर मरते। तब क्या सेठ जी ने इसीलिए कुआं बनवाया था कि बच्चे उसमें गिरे और मर जाए? इसीलिए बनवाया था? गलती हमारी है, हमने बच्चों को कुएं के पास जाने दिया। तो भगवान ने भी यही कहा, देखिए संसार कुआं है। यहाँ कितने हैं? ऐसे तो मेरे हिसाब से सभी होंगे। यहाँ कितने हैं जिन्होंने कुएं से पानी निकाला है? हाथ उठाना। कुएं से पानी निकाला है? काफी कम है। चलिए, तो जिन्होंने निकाला है, जिनको नहीं भी निकाला उनको पता होगा कुएं में से पानी कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? रस्सी से, बाल्टी रस्सी में बांध दो, है ना, कि खुद नीचे जाके निकालते हैं। बाल्टी रस्सी से बांध के उसको अंदर डालते हैं और रस्सी से खींचकर पानी
तो संसार एक कुएं की तरह है, उसमें से बाहर रहकर अपने काम की चीजें निकालते रहो। ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करोगे डूब जाओगे, फिर बाहर निकलना मुश्किल है। तो भगवान ने कहा कि मैंने ये कुआं इसीलिए नहीं बनाया था कि तुम आओ और अंदर गिरकर मर जाओ। मैंने बनाया था तुम बाहर रहकर अपनी जरूरत की चीजें इसमें से निकालते रहो। तुम्हारी गलती है कि तुम अंदर ही चले गए। आज आदत डाल लीजिए इस आवाज से, वो हर थोड़ी देर में आती रहेगी आपको। तो भगवान कहते हैं कि मैंने ये सब कुछ तुम्हें दिया ताकि तुम मेरा भजन कर सको। भगवान कहते हैं दुनिया मैंने खराब नहीं बनाई है, तुम्हारा नजरिया गलत है। अपना नजरिया बदलो, दुनिया बदल जाएगी। कहते ना चोर को हर किसी में चोर नजर आता है, तो जिसकी नजर खराब होती है उसको हर कोई खराब ही लगता है। तो हर किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, केवल खुद को बदल लो। जो खुद को बदल लेगा उसके लिए दुनिया सुंदर है, क्योंकि भगवान ने बनाई सुंदर है। तो महाराज भगवान कहते हैं कि मैंने ये जो कुछ भी बनाया है उससे तृप्ति प्राप्त करने के लिए जो सांसारिक मोह माया है, अहंकार है, इन चीजों से छुटकारा पाना पड़ेगा।